ओम शांति। चलिए थोड़ी देर योग करते हैं। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर कर बैठे। और विचार करें शरीर से शुरू कर कर हर चीज को देखें। ये शरीर आसपास की वस्तुएं, दीवारें, बाहर के पेड़ पौधे, पंछी, सब कुछ 5 तत्वों का है। जो भी इन आँखों से नजर आता है वो 5 तत्वों से बना है। ये संसार भौतिक संसार है। 5 तत्वों की दुनिया है। मैं 5 तत्वों की बनी हुई नहीं हूँ। मैं चैतन्य प्रकाश हूँ। ब्रह्मलोक निवासी मैं आत्मा इस शरीर, इस दुनिया में मेहमान हूँ। मुझ में और इस भौतिक दुनिया में अंतर है। मेरे गुण अलग, इस संसार के गुण अलग। ये संसार मान अपमान, जय पराजय, जीवन मृत्यु, सुख दुख, हानि लाभ की दुनिया है। मैं संपूर्ण शांत प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा गुण अलग, संसार का गुण अलग है। मैं अपने स्वमान में स्थित हूँ। बिल्कुल एकाग्र हो जाए।
मैं संपूर्ण शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप हूँ। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। मेरे भीतर केवल प्रेम है, केवल शांति है। मैं उस दुनिया में रहते भी इस दुनिया के फेरे में नहीं हूँ। मैं अपनी निजी शांति, प्रेम, सुख की अवस्था में हर कर्म करती हूँ। कुछ देर इस अनुभव में बैठे, अपने गुणों के अनुभव में। ओम शांति। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। तो कमेंट्री में मैंने यही बात की कि संसार का गुण नियम अलग है, मेरा गुण अलग है। ये जो दुनिया है, इसमें निंदा, स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, जीवन मृत्यु, हानि लाभ, ये कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या सचमुच ऐसा कुछ है? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, आप में से कुछ वीडियो ऑन करके बैठते हैं, आप में से कुछ वीडियो बंद करके बैठते हैं। अगर मैं अपने मन में सोचूं कि जो वीडियो बंद करके बैठते हैं वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, तो मेरा ये जो सोचना है, क्या उसमें सत्यता है? क्या ये सत्य है? तो आप देखो कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ करता है या जो भी कुछ होता है, उसको यदि मैं चाहूँ तो उसको ये समझूँ कि ये मेरा अपमान है, मैं चाहूँ तो ये समझूँ ये मान है ना? ये अपने समझने की चीज़ है, ये कंडीशनिंग है। वास्तव में मान अपमान कुछ नहीं होता। कोई यदि वीडियो खोल कर बैठा है तो वो रिस्पेक्ट दे रहा है, ऐसा नहीं है, और कोई बंद कर कर बैठा है तो वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। जिनको फैसिलिटी है, सुविधा है, वो ऐसी जगह पर बैठे हैं कि वीडियो खोल कर बैठ पा रहे हैं तो बैठते हैं, जिनको नहीं है वो नहीं बैठते हैं। तो हर व्यक्ति जो कुछ करता है वो उसके अपनी परिस्थितियों के कारण होता है, पर हम उसको जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वो हमारे अपना संस्कार है। और वो संस्कार भी बनता कैसे है? क्योंकि हम बहुत समय तक उन मान्यताओं में रहते हैं। अगर मैंने अपने आप को ट्रेन किया है बार बार अपमानित महसूस करने के लिए, तो फिर मुझे अपमानित महसूस होगा।
इसमें सामने वाले का कुछ नहीं है ना। तो ये जो मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मृत्यु, ये सब कुछ इस दुनिया की रीत रिवाज है। इस दुनिया में ये कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। जैसे इस दुनिया में ऐसा माना जाता है यदि आप बहुत पैसा कमाएंगे तो आप सक्सेसफुल हैं, आप सफल हैं, है ना। और यदि आप पैसे नहीं कमा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। पर क्या ये सच है? कोई पैसे कमा कर भी बहुत दुखी और अशांत है, और कोई पैसे नहीं कमा रहा पर वो योगी है। उसने अपने जीवन में शांति और खुशी का फॉर्मूला ढूंढ लिया है, और वो खुश और शांत रहकर अपने मन को मैनेज कर रहा है। तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि पैसे कमाने वाला सक्सेसफुल है और पैसे ना कमाने वाला अनसक्सेसफुल है ना। तो ये जो बातें हैं इसको हमें विचार करना होगा। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये दुनिया देह अभिमान की दुनिया है। यहाँ पर देह अभिमान है। देह अभिमान मतलब देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की प्राप्तियों के आधार से वैल्यू बनाई गई है ना। अब कहा जाता है कि कोई छोटा बच्चा है तो उसकी वैल्यू नहीं है ना। छोटे बच्चे की बात की वैल्यू नहीं है। छोटे बच्चे की बात को सत्य नहीं मानते, और जो बड़ा है उसकी वैल्यू है। लेकिन छोटे सच बोलते हैं, बड़े झूठ बोलते हैं है ना। तो जैसे कोई बच्चा अगर किसी को जाकर कुछ कहता है तो ऐसा कहेंगे ये तो बच्चा है, इसकी बात क्यों मान रहे हैं आप, इसको क्या पता, इसको तो अक्ल नहीं है। लेकिन वास्तव में अक्ल जिसको है वो झूठ बोल रहा है, और जिसको अक्ल नहीं है वो सच बोल रहा है तो दुनिया के हिसाब से हम समझते हैं कि छोटे बच्चों को समझ कम है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग बच्चों के प्रोग्राम की बात कर रहे थे, तो मुझे किसी ने कहा बच्चों का प्रोग्राम जो है उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम कहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, उनकी पर्सनालिटी ऑलरेडी डेवलप्ड होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत तो बड़ों को होती है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो बड़ों के संग में वो ख़राब हो जाते हैं धीरे धीरे। तो इसलिए उनको तो वैल्यू एजुकेशन या इस तरह से कोई नाम देकर कर सकते हैं, बाकी उनकी पर्सनालिटी में कोई फ्लॉ नहीं होता है। बच्चे ना तो बेवजह झूठ बोलते हैं, ना वो बेवजह कोई ऐसा कर्म करते हैं जो उनकी पर्सनालिटी को हमें करेक्ट करना पड़े। तो ये जो बात है, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो मैंने ज्ञान मार्ग में अपनी समझ से जाना, कि जब किसी घर में एक बच्चे के लिए माँ बाप कहते हैं ना कि इस बच्चे को कुछ तकलीफ़ है, या ये बच्चा जो है डिप्रेस्ड है, या ये बच्चे को एंजाइटी इश्यूज़ हैं, तो उस घर के हर मेंबर को अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों को वो बीमारियाँ बड़ों से आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ बड़े ऐसा कर रहे हैं कि बच्चों की वो अवस्था है। तो इसीलिए जब कोई भी माँ बाप मुझे बच्चों के लिए कहते हैं कि इस बच्चे का डिप्रेशन है, तो मैं उनको कहती हूँ ठीक है, बच्चे को तो हम सिखाएंगे या वो क्लास कराएंगे, लेकिन आप लोग पहले आइए। तो वो कभी नहीं आते हैं। और वो क्यों नहीं आते? क्योंकि वो जो अपने आप को जान ही नहीं पा रहे कि उनके अंदर कुछ कमियां हैं, उसी के कारण बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो दुनिया में तो हम ये समझते हैं कि बच्चों की वैल्यू कम है, बड़ों की ज़्यादा है, पर एक्चुअली इसका ऑपोजिट है ना। अगर हम बच्चों से सीखना चाहें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। यहाँ मेरे एक नेबर है हमारी, तो उसकी ट्विन्स हैं, दोनों छोटी छोटी हैं बच्चियाँ। तो एक दिन ऊपर से मज़दूर काम कर रहे थे नीचे, तो माँ और वो दोनों बच्चियाँ ऊपर से देख रहे थे। तो माँ ने कहा देखकर उन मज़दूरों को, पुअर पीपल कितनी गर्मी में काम कर रहे हैं, है ना। तो वो बच्ची कहती है माँ, दे आर नॉट पुअर पीपल, दे आर ओनली पीपल,
है ना। तो ये जो उसकी माँ फिर मुझे फ़ोन करके कह रही थी, दीदी देखो आज बेटी ने इतनी बड़ी बात कह दी, वैसे तो छोटी सी है पर उसने मुझे करेक्ट किया कि ये जो हमारे अंदर देह अभिमान है ये पुअर है या ये ऐसा है, तो हम तो उसको ट्रेन कर रहे हैं कि बायस्ड बनो, है ना, अपनी दृष्टि में वो बात लाओ कि ये हीन है, ये छोटा है, ये गरीब है। लेकिन उसने मुझे करेक्ट किया कि नहीं, वो भी मनुष्य है, वो गरीब या छोटा नहीं है। तो ये जो बात है, तो आप देखो कि हमारे अंदर ये देह अभिमान है, बहुत सारा देह अभिमान है कि छोटे नासमझ है, बड़े समझदार है। ये देह अभिमान का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ना। स्त्रियां मूर्ख हैं, पुरुष समझदार हैं, ये भी एक देह अभिमान है ना। या अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें अक्ल ज़्यादा है, अगर हम स्कूल नहीं गए तो हमें अक्ल नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम स्कूल नहीं गए तो भी बुद्धि माना अच्छा बुरा, सत्य असत्य, हित अहित की समझ जो स्कूल नहीं गया उसको भी उससे ज़्यादा हो सकती है जो स्कूल गया, पढ़ा लिखा, डिग्री और क्वालिफ़िकेशन के साथ है। तो ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है कि एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, या आप देखो कोई फिज़िकली चैलेंज्ड है, किसी को अगर हाथ नहीं है या पाँव नहीं है या आँख नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये कमज़ोर हैं, इनको मदद की ज़रूरत है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको मदद की ज़रूरत है, ऐसा भी हो सकता है हाँ उनको हम फिज़िकल सपोर्ट दें, वो बात अलग है, पर ऐसा नहीं है कि वो आत्मा इन्फीरियर क्वालिटी के और हम सुपीरियर क्वालिटी के। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके अंदर वो सहिष्णुता, वो प्रेम की शक्ति, दूसरे को सम्मान देने की शक्ति है, और जिसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल कंप्लीट हूँ या परफेक्ट हूँ, उसके अंदर वो शक्तियाँ नहीं हैं। तो अगर देखा जाए तो हम जो ये वैल्यूज़ अपने आसपास, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ये जो वर्दी अनवर्दी, ये जो सेंस हम डेवलप कर बैठते हैं, इनको हमें बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि क्या सचमुच ऐसा कुछ है। और एक बहुत बड़ा देह अभिमान है, जो मीठा बोलता है वो आपका फ्रेंड है और जो कड़वा बोलता है वो आपका दुश्मन है। पर क्या ये ज़रूरी है? है ना, जो मीठा बोलता है वो फ्रेंड हो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, और जो कड़वा बोलता हो वो दुश्मन हो ये भी हमेशा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो कड़वा बोल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन जो मीठा बोल रहा है उसके इंटेंशन में गड़बड़ है। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो हम वाणी से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सामने वाले के अंदर, हमारे लिए क्या मनोभाव है ना। या जो तारीफ़ करता है वो अच्छा है, जो निंदा करता है वो अच्छा नहीं है, ये बात भी सत्य नहीं है कभी कभी। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि किसी को आपको ठगना है तो क्या करेगा, वो आपकी निंदा करेगा। वो तो आपकी तारीफ़ ही करता है ना, क्योंकि अगर वो तारीफ़ नहीं करेगा तो फिर आप उसके चपेटे में कैसे आएंगे, है ना। तो मैं कई बार यूथ को जब प्रोग्राम कराती हूँ तो यही कहती हूँ कि प्यार तो पता नहीं होता है या नहीं, लेकिन प्यार के नाम पर धोखा बहुत होता है ना। तो कोई अगर सिर्फ प्यार से बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका अच्छा ही चाहता है, क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, ये वो बेट भी हो सकता है जो मछली फंसाने के लिए डाला जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम ऊपर से देखते हैं वही सत्यता हो, है ना। कई बार हमें कोई परिस्थिति ऐसी लगती है कि इसमें नुकसान हुआ, लेकिन उसमें कल्याण होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि फ़ायदा हुआ पर उसमें नुकसान होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। एक माता मेरे पास आती थी तो मुझे रोज़ कहती थी, दीदी मेरी ज़मीन नहीं बिक रही है, एक जयपुर में मेरा प्लॉट है तो वो बिक नहीं रहा है, मेरे पास पैसों की इतनी तंगी हो रही है, वो बिक क्यों नहीं रहा है, शिव बाबा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं कब से आई हूँ, मैं आपको रोज़ कहती हूँ, आप शिव बाबा को कुछ कहते नहीं हो।
तो मैं उसको कहती थी अब मैं प्रॉपर्टी एजेंट थोड़ी हूँ जो आपका प्लॉट बिकवा दूँ, लेकिन ठीक है जब वो समय आएगा तो बिक जाएगा। तो वो बार बार मेरे पीछे लगी रहती थी। अब क्या हुआ कि उसका प्लॉट नहीं बिका। फिर वो थोड़े दिन बाद मुझे कहती है, दीदी आप भी कुछ नहीं करते हो, बाबा भी कुछ नहीं करता है, पता नहीं आप लोग चाहते क्या हो, मेरे को इतनी पैसों की ज़रूरत है और वो प्लॉट ही नहीं बिकता। तो मैंने कहा देखना इसमें भी कुछ कल्याण होगा। तो कहती क्या कल्याण होगा, कल्याण होगा, हमेशा हर चीज़ में कल्याण होगा, कुछ कल्याण नहीं है इसमें, मेरा वो प्लॉट बिकना चाहिए, वो बिक नहीं रहा है। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। उसके बाद उस डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है। तो जब डीमोनेटाइजेशन हो गया एकदम उसके एक हफ्ते के बाद की बात है, तो मेरे को इमीडिएटली फ़ोन की और बोलती है दीदी बाबा ने तो मुझे बचा लिया, अगर वो सारा कैश अभी मेरे पास होता तो मैं क्या करती, वो तो बहुत मुश्किल हो जाती, मैं तो उसको कन्वर्ट भी नहीं करा पाती, मेरा प्लॉट भी हाथ से जाता और पैसा भी जाता। तो दीदी बाबा ने तो मुझे बचा लिया, तो बाबा को मेरी तरफ से भोग लगा देना। मैंने कहा भोग के पैसे हैं आपके पास? तो मुझे कहती है दीदी ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसी भी कोई तंगी नहीं है। मैंने कहा नहीं 1 महीने से अलाप रही हो ना कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा तो था ना, पैसा तो चलने के लिए भी है, भोग लगाने के लिए भी है, हर चीज़ के लिए पैसा है, ऐसे हड़बड़ाना नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई परिस्थिति कल्याण की है, वो कल्याण की नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है इसमें अकल्याण है, लेकिन वो अकल्याण नहीं कल्याण होता है। तो ये जो हानि और लाभ है इसको भी हम मोमेंटरली देखते हैं कि ये हानि हो गई, ये लाभ हो गया, लेकिन कुछ पता नहीं होता। जैसे आपने कोई सामान खरीदा तो आपको लगता है मुझे बहुत अच्छा सौदा मिल गया और मैंने अच्छे प्राइस पर ख़रीद लिया, लेकिन इमीडिएटली कुछ दिन के बाद आपको पता चलता है आपके फ्रेंड ने वो सेम सामान कुछ कम पैसों में ले लिया, तो फिर जो आपको लाभ हुआ था वो हानि में बदल जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं ये इस संसार की बनाई हुई है ना। ये अपमान अपमान, हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय, दुख सुख, आप जिसको दुख समझते हैं क्या वो दुख है, और क्या जिसको सुख समझते हैं वो सुख है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जो पति पत्नी बहुत अच्छे से बहुत पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, जिनका आपस में बहुत प्यार होता है ना, उनमें नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर एक पार्टनर शरीर छोड़ दे तो दूसरा बहुत जल्दी शरीर छोड़ देता है। ये देखा है ना आपने कि अगर बहुत प्यार हो आपस में और कभी लड़ते ना हो, झगड़ते ना हो, आपस में बहुत संबंध अच्छा हो, तो एक शरीर छोड़ता है तो उसके कुछ ही दिन बाद दूसरा भी छोड़ देता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो प्यार है उसने एक दूसरे को बहुत डिपेंडेंट बना रखा है, राइट। तो जो आपको जो प्यार लग रहा था वो आपकी मृत्यु का कारण बन जाता है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा है। तो जिन चीज़ों से हमें सुख मिलता है वो हमें वीक बनाती हैं, और उनके जाने से हमें दुख का अनुभव होता है। और जो बातें हमें दुखदायी लगती हैं उनके जाने से हमें सुख का अनुभव होता है, और हमें उनके रहते स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है ना। जब कोई चीज़ हमें दुखदाई लगती है, जैसे आपके पास कोई रहने आ गए 15 दिन, आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ा, आपको ऐसा लगता है ये क्यों आ गए, ये जल्दी क्यों नहीं जाते, लेकिन उनके रहने के दौरान आपने बहुत सहना सीखा, समाना सीखा, और उससे आपको एडजस्ट करना आ गया। और कल आपको कहीं एडजस्ट करना पड़ा तो आपके अंदर वो ताकत रहेगी एडजस्ट करने की। तो जो आपको दुखदाई लगता है वो आपको शक्ति भरता है, और जो आपको सुखदाई लगता है वो आपको कमज़ोर और एडिक्टेड और डिपेंडेंट बनाता है। तो अगर आप मेरी नज़र से देखें तो दुख और सुख उल्टा है। जो हमें सुख लगता है वो दुख है, और जो दुख लगता है वो सुख है। आज आप देखो, मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं दिन भर इंटरनेट देखता रहूं और दिन भर अपनी आँखों को सेकता रहूं तो सुख है,
लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, उससे आँख भी खराब हो रही है, गर्दन भी खराब हो रही है, ये रिस्ट भी खराब हो रहे हैं, सर्वाइकल हो रहा है, प्लस ये जो दिमाग है बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है। तो जो सुख समझता है वो वास्तव में कितनी सारी बीमारियों का कारण बन रहा है। और जिसे वो दुख समझता है, जैसे जब हम अकेले बैठकर योग करते हैं तो हमें लगता है मन में कितनी सारी सोच आ रही है, ये सोच मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या डिस्टर्ब लग रहा है। तो उस समय पर हमें ऐसा लगता है कि योग से तो अच्छा मैं कोई प्रोग्राम ही देख लूँ, या कम से कम कोई लेक्चर ही सुन लूँ। लेकिन वास्तव में जब आप अकेले बैठे हैं तो भले ही आपको अंदर से बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन आपकी ताकत बढ़ रही है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो बिना मेहनत के किसी को गुण शक्ति का विकास नहीं होता। तो जो हमें सुख लगता है वो सुख नहीं होता, वो दुख होता है। और जो दुख लगता है वो सुख नहीं होता, वो दुख नहीं होता, वो सुख होता है। तो अगर इस रूप से आप देखेंगे तो दुनिया में जो मान अपमान, यश अपयश है, अब आप देखिए मान अपमान में जैसे आपको लगता है कि कोई आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो आप क्या हो जाते हैं, उस तरह की बातचीत के आदी हो जाते हैं। फिर जो सामने वाला आता है उससे आप उस तरह का व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपकी एडजस्ट करने की कैपेसिटी ख़त्म होती जाती है, राइट। लेकिन अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ आपको नॉर्मली बहुत प्यार से बात नहीं किया जाता या सम्मान से बात नहीं किया जाता, तो आपको टॉलरेट करना आता है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें तो ये दुनिया मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मृत्यु को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। लेकिन अगर आत्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा के अंदर हर परिस्थिति में सुखी, शांत, प्रेम स्वरूप रहने की कैपेसिटी है। और जब हम उस दृष्टि से चलते हैं तो हमारे अंदर शांति, पवित्रता, सुख का विकास होता है। और अगर हम इस दुनिया के चक्कर में पड़े रहते हैं तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है। हम मशीन है या इंसान है? हम मशीन है या इंसान है? मशीन और इंसान में क्या फ़र्क होता है पता है? मशीन का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में होता है और मनुष्य का रिमोट कंट्रोल उसके अपने हाथ में होता है। लेकिन आज हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? दूसरों के हाथ में, है ना। जैसे मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि कुछ जो दोस्त होते हैं ना यंग एज में, तो चैलेंज लेते हैं, अभी देखो इसको चने के झाड़ पे चढ़ा दूंगा, है ना, अभी 2 बातें कहूँगा ना ये उड़ने लगेंगे, है ना, एकदम 7वें आसमान पर चले जाएंगे। और कोई कहेगा अभी देखना इनका मूड ऑफ करना है ना, 2 मिनट में कर देता हूँ, है ना। मैं एक भाई मुझे बताते हैं कि उनकी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ, तो बेटी ने कहा कि क्यों झगड़ा हो गया और आप उनको मना क्यों नहीं लेते? तो कहते मुझे मनाना नहीं आता है, जाओ तुम ही समझा दो अपनी मम्मी को। तो वो गई और 5 मिनट में उसने कुछ उसको कहा और वो मान गई। तो फिर उसको जब पिताजी ने पूछा कि ऐसे कैसे हुआ कि 5 मिनट में मम्मी मान गई, तो बेटी कहती है आप लोग पुराने ज़माने के हो ना, आपको फार्मूलाज नहीं पता, हमें सारे फार्मूला पता है कि कौन से बटन प्रेस करने से मम्मी खुश होती है, तो मम्मी को कौन सी बातें सुनने से अच्छा लगता है। तो आप सोचो कि बच्चों को भी पता है कि हमें किन बातों से अपसेट किया जाता है और किन बातों से हमें अंदर खुशी में लाकर कोई भी काम करवा लिया जाता है। तो ये जो हमारे अंदर की जो अवस्था है, अगर वो किसी के बोल, किसी के कर्म, किसी को देखने से, किसी की अवस्था से अगर हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हमारे अपने संस्कार कैसे बनते जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि ये देह अभिमान की दुनिया है, इसमें कभी कोई मीठा बोलेगा, कभी कोई कड़वा बोलेगा, है ना। कभी कोई अच्छे से प्यार से व्यवहार करेगा, कभी कोई नहीं करेगा, कभी कोई परिस्थिति अनुकूल होगी, कभी प्रतिकूल होगी। लेकिन मेरा ये स्वभाव नहीं है,
मेरा स्वभाव क्या है? मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मुझे सुखी, शांत, प्रेम स्वरूप अनुभव करने के लिए कोई परिस्थिति या व्यक्ति का आधार नहीं चाहिए। कोई कितना भी कड़वा बोले, मैं प्रेम स्वरूप रह सकती हूँ। कोई कितना भी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल हो, मैं स्टेबल रह सकती हूँ। तो इसका अभ्यास हम आत्मा को करना है, ठीक है। और जब ये हम इसका अभ्यास करते जाएंगे तो हमारे संस्कार कैसे बनते जाएंगे? स्टेबिलिटी के संस्कार, है ना। और जब स्टेबिलिटी का संस्कार होगा तो हमें किसी का अपमान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी का नुकसान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा अपने गुणों में स्थित रहकर गुण स्वरूप व्यवहार कर सकेंगे, ठीक है। अब हम किसी का अपमान क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपमानित महसूस करते हैं, राइट। इसीलिए हमें अपमान करने की भी आवश्यकता पड़ती है। कोई हम पर क्रोध करता है, हम उससे अफेक्टेड होते हैं तो हम दूसरे पर क्रोध करते हैं। लेकिन अगर हम अपने को वहाँ स्टेबल रख लें तो फिर हम अपनी परिस्थिति में भी स्टेबल रह सकते हैं। तो इस पेंडुलम को हमें समझना है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बताती हूँ, जैसे आपकी कोई तारीफ़ करता है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि जब कोई निंदा करता है तो हमें संकल्प आता है कि नहीं, दीदी ने कहा था स्टेबल रहो, ठीक है। तो स्टेबल रहते हैं। अभी मैं याद करती हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं स्टेबल हूँ। लेकिन बात ये है, ये जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान है ना, ये दो पलड़े हैं। अगर आपको स्तुति में अच्छा लगता है तो निंदा में आप अफेक्टेड होने से नहीं बच सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्तुति में खुश हो जाएं और निंदा आपको परेशान ना करे, ये नहीं हो सकता। अगर आपको कोई तारीफ़ करता है तो आपको अच्छा लगता है, तो कोई आपकी निंदा करेगा तो आपको बुरा ज़रूर लगेगा, राइट। इसीलिए हमें काम कहाँ पे करना है? स्तुति पे, निंदा पे नहीं करना है। मोस्टली हम कौन सी जगह पे बैलेंस करना चाह रहे हैं? दुख हुआ तो बैलेंस में आना चाहते हैं, निंदा हुई तो बैलेंस में आना चाहते हैं। लेकिन अगर सुख में सुखी महसूस करेंगे तो दुख में दुखी भी महसूस करेंगे। अगर हम निंदा में, अगर हम स्तुति में खुश हो जाएंगे तो निंदा में हमें बुरा भी लगेगा। तो अब कोई तारीफ़ करता है तो क्या करें? उसे क्या कहें? नहीं नहीं, आप मेरी तारीफ़ मत करो, दीदी ने कहा है कि स्तुति में समान रहना है। हाँ, जब कोई तारीफ़ करे तो क्या करना है? वहाँ पर क्या सोचना है? क्या सोचेंगे तो बैलेंस में रहेंगे। अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आप क्या सोचेंगे? तो आप बैलेंस में रहेंगे। तो आप तब सोचें, ये मेरी इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं, ये इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि इनमें प्रशंसा करने का गुण है, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटी है, इसीलिए ये प्रशंसा कर रहे हैं। तब जब कोई निंदा करेगा तो क्या सोचेंगे? ये इनकी प्रॉब्लम है, ये निंदा कर रहे हैं, मेरी नहीं है ना। लेकिन अगर कोई स्तुति कर रहा है तो आप सोचेंगे, अच्छा मैं बहुत अच्छी हूँ ना, इसीलिए मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर कोई बुराई करेगा तो क्या सोचेंगे? मुझ में कोई कमी ज़रूर होगी, तभी तो ये मेरी बुराई कर रहे हैं। गॉट इट? तो इसीलिए जब आप कोई प्रशंसा करे तब ध्यान रखना है कि अंदर क्या चल रहा है। तो फिर कोई निंदा करेगा तो वो ध्यान अपने आप आ जाएगा। जब सुख मिले तो समझना है कि मैं तो ऑलरेडी सुख स्वरूप हूँ। बाहर परिस्थिति अनुकूल हुई, बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन मेरा अंदर का सुख और बाहर की परिस्थिति रिलेटेड नहीं है, मैं वैसे भी सुख स्वरूप हूँ, राइट। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माता पिता क्या करते हैं पता है? खिलौना देंगे और फिर बोलेंगे आप खुश हो जाओ, ये लो खिलौना आया है, ये लो नई चीज़ मिली है, ड्रेस मिला है, खुश हो जाओ।
तो उनको पता चलता है खुशी बाहर से आती है। लेकिन अगर हम अपने को ट्रेन करें कि खुशी तो अंदर है, तो कि कोई खिलौना दे ना दे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई चीज़ मिली वो मिली उतना ही सत्य है, उससे खुशी हुई वो सत्य नहीं है। खुशी मेरी अपनी चीज़ है, प्राप्ति बाहर से हुई, वेरी गुड, ठीक है। तो फिर कोई चीज़ जाएगी तो वो खुशी नहीं लेकर जाएगी, वो सिर्फ चीज़ जाएगी, राइट। प्राप्ति आई, प्राप्ति चली गई, ना उससे खुशी हुई थी ना उससे दुख होता है। ओके, जब मुझे जॉब लगी तो वहाँ पर मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अब मुझे एक इक्वेशन ठीक से बताइए, आप काबिल हैं इसलिए आपकी जॉब लगती है या जॉब लगती है इसलिए आप काबिल हैं? फर्स्ट वाला ना, आप काबिल हैं इसलिए आपकी जॉब लगती है। तो जॉब लगी तब आपको सर्टिफिकेट थोड़ी मिला अपनी काबिलियत का, आप काबिल हैं तो आपकी जॉब लगी। तो अगर काबिल है इस पर भरोसा है तो जॉब लगी, जॉब चली गई, दूसरी लगेगी, राइट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं इस बारे में बहुत सोचती हूँ कि मनुष्य अपनी कॉम्पिटेंस के कारण एक नौकरी पाता है, लेकिन फिर वो नौकरी उसके अस्तित्व को बनाने लगती है और फिर उसको ऐसा लगता है ये नौकरी चली जाएगी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपके पास कुछ नहीं था, तब आपके पास जो गुण कला थी उसके कारण आपकी नौकरी लगी ना। तो आज नौकरी की आड़ में आप अपने गुण कला की कैपेसिटी को भूल गए। तो आपके पास आज भी तो वो गुण और कला है ना। तो अगर जॉब लगी तो भी अपने गुणों पर, कलाओं पर काम करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर हम अपने स्किल सेट को, अपनी कलाओं को, अपने गुणों को बढ़ाते रहेंगे, आपको कभी भय नहीं लगेगा कि ये जॉब चली गई तो क्या हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत है हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। उस काबिलियत के आधार से प्राप्ति हुई ना, प्राप्ति के आधार से काबिलियत थोड़ी है। तो ये इक्वेशन को ठीक कर लेंगे तो जॉब है तो भी खुशी है, तो भी कॉन्फिडेंस है, जॉब नहीं है तो कॉन्फिडेंस तो है ना, दोबारा जॉब लग जाएगी, राइट। या अगर कोई परिस्थिति आई, जैसे अभी काबिलियत है इसीलिए तो जहाँ आप बैठे हो वहाँ बैठे हो ना, आपने सब कुछ बनाया ना, या आपको कहीं से छत से टपक कर मिला आपने कमाया, आपने बनाया। तो अगर कल कोई गड़बड़ हो भी जाती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। शरीर है, शरीर के आप मालिक हैं ना। फिर हम कहते हैं फिजिकल बीमारी हो गई तो कॉन्फिडेंस लो हो गया। क्यों? फिजिकल बीमारी है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। आपकी सोच ज़्यादा पावरफुल है ना शरीर से। कल बताया ना उस सिस्टर ने कि डायबिटीज़ का जो सिम्टम था वो ख़त्म हो गया मेडिटेशन से। तो आत्मा शरीर को चलाने वाली है, तो शरीर स्वस्थ है इसलिए आत्मा कॉन्फिडेंट नहीं है। आत्मा में शक्ति है, शरीर में ऊपर नीचे भी होगा तो ठीक कर लेंगे। तो इक्वेशन को ठीक करना है कि ये जो निंदा, स्तुति, मान अपमान, प्राप्ति अप्राप्ति, यश अपयश, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु भी क्या है? इस संसार की क्रिएशन है ना। क्योंकि आत्मा तो एक शरीर लेती है, फिर उस शरीर के जब पुराना हो जाता है वो शरीर तो उसको छोड़ देती है, फिर उसको नया शरीर मिलता है। अब आप मुझे टेक्निकली बताएं, नया शरीर मिलना गुड न्यूज़ है या पुराना शरीर छूटना बैड न्यूज़ है? नया शरीर मिलना तो गुड न्यूज़ है ना। फिर इस दुनिया में
जब कोई किसी को नया शरीर मिलता है तो खुश होते हैं, पुराना शरीर छूटता है तो भी तो खुश होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके बाद नया शरीर मिल रहा है। लेकिन उस खुशी को नहीं देखते, ये छूटा उसका दुख मनाते रहते हैं। अब वो तो पुराना हो गया था, उसके लिए क्या रोना है। वो कोई रोगी हो गया था या कोई शरीर खराब हो गया था, उसको छोड़ा आत्मा ने और नया मिला, ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। तो अगर आप सत्यता को देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये जो देह अभिमान की दुनिया है, इसके हिसाब से जो हम ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, दुख सुख, मान अपमान को तुलना करते हैं, ये सब कुछ मनुष्य ने बनाया है। इसके पीछे वास्तविकता में कोई सत्यता नहीं है। और सत्य ये है कि आप एक आत्मा हैं, आप हैं ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप। आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जितने समय चाहिए, आप सुख स्वरूप, शांत स्वरूप में रह सकते हैं। उसका बाहर की परिस्थिति से कोई भी लेना देना नहीं है, वो आपकी अपनी चीज़ है। और जैसे चीनी होती है ना, चीनी का गुण धर्म है वो मीठी है, वो करेले में भी पड़ती है तो करेले को भी मीठा कर देती है। ऐसे मेरा गुण धर्म है, मैं शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तो मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यवहार में मैं शांत हूँ तो मैं उसको शांत कर सकती हूँ। ये मेरा गुण है, ये मेरी क्वालिटी है, ये मेरी ताकत है। मैं सिर्फ शांत रह नहीं सकती, शांत कर भी सकती हूँ। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं एक ऑफिस में पहले थी, तो वो ऑफिस में जो भाई था, जो मेरे बॉस के रोल में था, तो वो एक दिन बहुत चिल्ला रहा था किसी चीज़ के कारण, वो उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था, तो वो बहुत नाराज़ हो रहे थे। तो मैं देख रही थी, तो मुझे ऐसे आया इनका बीपी ना बढ़ जाए, काम तो फिर भी हो जाएगा लेकिन इनका बीपी नहीं बढ़ जाना चाहिए। तो मैंने उनको फटाफट पानी भरकर ग्लास में दिया और बोला आप पानी पी लीजिए, आप बाद में बोल दीजिएगा जो भी बोलना है, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको बीपी की प्रॉब्लम है ना। तो वो मुझे ऐसे देखने लगे और फिर मुझे कहते तुम्हें मेरे बीपी की चिंता है, मैं तुम पे चिल्ला रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, दैट इज़ ओके, यू कैन शाउट एट मी, यू कैन राइट अ होल ईमेल, दैट इज़ ओके, लेकिन बात ये है कि आप अभी शांत हो जाइए, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप पानी पी लीजिए और शांत हो जाइए। तो उसके बाद से उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ कहा नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं उनके कमरे में गई, तो वो मुझे कहते हैं आप प्लीज़ 5 मिनट बाद आइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा कुछ काम कर रहे होंगे, तो मैं 5 मिनट के बाद फिर गई। तो मैंने कहा आप कुछ कर रहे थे? तो मुझे कहते नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरा मूड ठीक नहीं था। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मेरा मूड ठीक नहीं होता तो मैं आपको कुछ भी कह देता हूँ और आप तो कुछ कहती नहीं है, तो पूरे दिन मुझे ही बुरा लगता रहता है कि मैंने आपको कुछ क्यों कह दिया। तो इसीलिए मैंने उस दिन से फैसला किया है कि अब से मैं तभी बात करूँगा जब मेरा मूड ठीक हो, वरना मैं आपको बाद में आने के लिए कहूँगा। तो मैंने कहा ऑल राइट, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। तो ये जो बात है ये मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आपके अंदर सिर्फ ये शक्ति नहीं है कि आप शांत रह सके, आपके अंदर ये भी शक्ति है कि आप सामने वाले आत्मा को भी शांत कर सके। क्योंकि चीनी है तो चीनी जहाँ पड़ेगी वहाँ मीठा होगा, है ना। तो शिव बाबा हमें कहते हैं पहले तो ये समझो कि तुम्हारा स्वभाव क्या है और दुनिया में देह अभिमान के रीत रिवाज के हिसाब से तुमने कौन कौन सी आदतें बनाई हैं, कौन कौन से संस्कार बनाए हैं। तो वास्तव में मान अपमान कुछ होता नहीं है, ये संस्कार बनाया है इस दुनिया के रीत रिवाज के हिसाब से। तो अब क्या करो, अपने स्वमान में स्थित रहो, सदा अपनी स्मृति में रहो कि मैं कौन हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है। हर परिस्थिति में जब हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रेम स्वरूप व्यवहार करेंगे, चाहे सामने कुछ भी हो, तो हमारा संस्कार
सिर्फ अपने अपने स्वमान में स्थित रहने से हमारा संस्कार अच्छा नहीं बनेगा, बल्कि हम वातावरण को भी अनुकूल बनाते जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मैंने कल पूछा था कि जब कोई भी बात ना माने और मेरी खुद डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है तो मैं क्या करूं? बहुत गुस्सा आ जाता है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि जब मेरी डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है तब भी तो मुझे इतनी चिंता है ना कि दूसरे को बात मनवा के छोड़ना है। हाँ, तो दूसरे को मनवाने की इतनी जिद क्यों है? छोड़ दो, है ना। आपको जो करना है आप करो, आपको खाना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, आपको सफाई करनी है आप करो, आपको नहीं करनी है आप मत करो। आप दूसरे को मनवाने के पीछे अपनी हालत और क्यों बिगाड़ रहे हो, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी तबीयत की इतनी चिंता नहीं रख पा रहे हैं कि आप अपने व्यवहार को चेंज करें, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपकी तबीयत को देखते हुए अपने व्यवहार को चेंज करे, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, हर एक को सबसे पहले अपने बारे में सोचना होगा कि मैं अपनी अवस्था को कैसे ठीक रखूं। अगर कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आप अपने साथ तो कोऑपरेट करिए। आपको ये भी जो हमने अपने सिर पर जिम्मेवारी ले रखी है ना कि हमें सारा काम करना है और सारा काम करवाना है, नहीं, आप अपने मन को समझाइए कि मेरे से जितना होता है मैं उतना करूं। अगर मेरे से एक दाल चावल बनता है तो मैं उतना बनाऊं, अगर मेरे से वो भी नहीं बनता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी से काम नहीं करवा सकती। मैं अपने काम की लिमिट सेट कर सकती हूँ कि मैं इतना करना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे से ज़बरदस्ती करूं और फिर ये कहूं कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, इस तरह से नहीं चलता। क्योंकि अगर हमारा मन ही हमारा सहयोगी नहीं है तो हम दूसरे से क्या कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, तो इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना है। अब दूसरा प्रश्न है, दीदी जब बॉडी में दर्द होता है तो हमें फील क्यों होता है? हम तो आत्मा हैं, क्योंकि बॉडी से अटैचमेंट है ना। देखो, हमारी बॉडी से हमें अटैचमेंट है तो हमें दर्द होता है, राइट। आत्मा को दर्द महसूस होता है, बॉडी से अटैचमेंट है। किसी और की बॉडी से अटैचमेंट होता है तो उसका भी दर्द महसूस होता है ना। बच्चे को दर्द होता है तो माँ का चेहरा कैसा हो जाता है? बिल्कुल जैसे उसको चीखें निकल आ रही हैं। तो क्यों उसको पेन महसूस हो रहा है? अटैचमेंट के कारण। और अगर हम अपना अटैचमेंट बॉडी से रिड्यूस कर दें, कैसे होगा? जितना हम अपने को याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, मेरा अनुभव यहाँ है वहाँ नहीं है, तो फिजिकल पेन तो रहता है, डिस्कम्फर्ट रहेगा, लेकिन आप उसके कारण सफ़र नहीं करेंगे। वो जो एक मानसिक भोगना हम भोगते हैं ना, वो हम नहीं भोगेंगे, क्योंकि आत्मा शरीर में है तो पेन तो रहेगा, लेकिन उसकी जो टीस है या पीड़ा है या भोगना है उसको हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर कर बैठने से। ठीक है, हाँ। अब और एक प्रश्न है, दीदी क्या मारना पीटना बिना किसी इशू के अपने आप नहीं है? अपना, ये मैं समझी नहीं। अच्छा, अपना अपमान नहीं है। देखो, अपमान की ऐसी बात है, ये ना थोड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको थोड़ा प्यार से समझेंगे। एक है ना, माता बहुत मार खाती थी घर में, तो उसको मैंने कहा कि आपको मैं सपोर्ट करूँगी, आप इस पति को छोड़ दीजिए, मैं
आई विल सपोर्ट यू एंड यू लीव दिस फैमिली, ये आपको बहुत मारते हैं। तो वो माता मुझे कहती है कि नहीं, अभी तो बात छिपी हुई है ना, क्योंकि घर में मारते हैं, जब डिवोर्स होगा तो पब्लिक में बदनामी होगी, तो मैं उसको नहीं झेलना चाहती। तो मैंने उसको कहा, देखिए आपको अपना पेन चूज़ करना पड़ेगा, या तो आपको लोकलाज का पेन जो है वो ज़्यादा लगता है, शारीरिक कष्ट कम लगता है, तो ये फिर आपने चॉइस ली है ना। तो देखिए ये बहुत बड़ी विडंबना है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और अगर कोई तरीका होता तो हम ज़रूर कोशिश करते कि वो बंद हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें, एक जो मैंने अभी तक समझा है, इसमें एक मूल बात ये होती है कि सामने वाले को हिम्मत कैसे होती है आप पर हाथ उठाने की। तो आपके अंदर क्या ऐसी कमज़ोरी वो देखते हैं कि उनकी हिम्मत होती है आप पर हाथ उठाने की, है ना। क्योंकि वही व्यक्ति दूसरे पर तो हाथ नहीं उठाता। आपने उनको क्या सिग्नल दिया है कि आप मेरे पे हाथ उठा सकते हैं और मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये सिग्नल दिया है ना, इसीलिए तो उनके अंदर वो हिम्मत आई है ना। तो उस सिग्नल को पहले तोड़िए। अगर आप नॉन वर्बली भी उस आत्मा को ये एहसास दिला सकते हैं कि आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते, और अगर आप मुझ पर हाथ उठाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर उस आत्मा को ये मैसेज पहुंच गया ना, तो वो आप पर हाथ नहीं उठाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैंने समझा है। देखिए, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक माता आती थी, तो उसको बहुत ब्लैक एंड ब्लू रहता था रोज़। तो जब वो ज्ञान में आई तो मैंने उसको कहा कि आप अपनी पवित्रता, अपनी शक्ति पर काम करिए। और एक दिन उसके हस्बैंड ने उसको फिर जब मारना चाहा, तो उसके हाथ में, उसके चेहरे में वो ताकत थी, और उसने उस हाथ को पकड़ा, और वो दिन आखिरी दिन था जब उसके हस्बैंड ने उसको मारा। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, जहाँ पर हमारे अंदर वो नॉन वर्बली वो सिग्नल जाता है कि ये कुछ नहीं करेंगे अगर मैंने इनको मारा, इसी कारण से कोई फिज़िकली हम पर हाथ उठा पाता है। और अगर उनको ये मैसेज प्रॉपरली मिल जाए, दे विल स्टॉप। और अगर वो मैसेज आप नहीं दे पा रहे, तो आप किसी और का सहायता क्यों नहीं ले रहे, क्यों पुलिस के पास नहीं जा रहे, क्यों कुछ नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई हमारे अंदर रहता है ना। जैसे उस माता का मैंने बताया कि डिवोर्स से बदनामी होगी, या लोकलाज होगी, या पेरेंट्स क्या कहेंगे, तो आपको कोई ना कोई अपने भय से तो ऊपर उठना पड़ेगा। अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए अपनी कमज़ोरियों के ऊपर उठना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर फिज़िकली कोई हेल्प है तो वो आप दूसरे से ले सकते हैं, पर वो भी आप तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक आप अपने अंदर अपनी कमज़ोरियों पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत शुभ भावना से समझिएगा, और कभी पर्सनली भी मैं आपसे बात कर लूँगी, है ना। दीदी, भोग क्या होता है जो बाबा को लगाया जाता है? तो भोग मतलब हम बहुत प्यार से बाबा की याद में भोजन बनाते हैं और बाबा को स्वीकार कराते हैं। वो बातें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको परमात्मा कैसे आते हैं, बोलते हैं, वो नहीं बताया है, तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। जैसे कहा गया कि जो सामने है ज़रूरी नहीं सच हो। सो हाउ टू नो अ पर्सन फॉर गेटिंग मैरिड? तो मैरिज इज़ अ गैम्बल, सो यू कैन नेवर फाइंड आउट व्हाट यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर। इसीलिए कहते हैं शादियाँ भाग्य से होती हैं, है ना। तो इसीलिए जो सामने वाले को पता करने का कोई तरीका नहीं है। मैंने अपने इस जीवन काल में यही समझा है कि सामने वाले का संस्कार कैसा है वो पता करने का सिर्फ एक तरीका होता है।
आप उसको बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व करें, लेकिन वो संजोग किसी के पास नहीं होता है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब किसी से वो सो कॉल्ड लव हो जाता है तो वो उसके बाद वो जो चश्मा चढ़ा रहता है ना, उसके बाद सब कुछ हरा हरा नज़र आता है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा, सामने है वो चीज़ दिखाई भी दे रही है पर पता नहीं लगेगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक कन्या ने मुझे बताया कि वो ऑफिस में काम करती थी, तो उसका एक कुलीग था, तो उसके साथ उसको अटैचमेंट हो रही थी और उसको लग रहा था कि मैं इससे शादी करूं। तो उसके पिताजी को फॉर्चुनेटली उसने बताया, तो उसके पिताजी एक बार ऑफिस आए, तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने उस लड़के को भी देखा। तो उन्होंने उसको देखते ही कहा बाद में अपनी बेटी को, इसको तो साइड का नहीं नज़र आता है, इसको सिर्फ इतना दिखता है, इसका विजन इम्पेयर्ड है। दिस पर्सन हैज़ दिस विजन कि इसको यहाँ से साइड नहीं दिखता है, उसको बस इतना दिखता है। तो उस लड़की ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने ना थोड़ा प्राइवेटली इंक्वायरी की ऑफिस में, तो उसको पता लगा हाँ ये प्रॉब्लम उस लड़के में थी। तो फिर उसने पिताजी को पूछा कि आपको कैसे वो बात नज़र आई और मुझे इतने समय से नहीं नज़र आई। तो उसके पिताजी कहते, बेटा मैं प्यार में अंधा नहीं था ना तो मुझे नज़र आ रहा है। और ये तो एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है, वो बात करते वक्त इधर नहीं देखता उधर नहीं देखता, वो एकदम ऐसे बात करता है, लेकिन आपको तो ये लग रहा है ना उसका सारा फोकस आप पर है, तो आप ये भी नहीं देख पा रहे हो, उसका विजन इम्पेयर्ड है। तो ये जो बात है ऐसे नहीं पता लगती, क्योंकि सावन के अंधे को सब हरा हरा नज़र आता है ठीक है, तो वो बाद में पता चलता है। पीपल दीज डेज वैल्यू यू ओनली व्हेन यू हैव अ प्रॉपर जॉब, व्हेन इट कम्स टू मैरिज प्रपोजल्स टू, मे बी इट इज़ इनसाइड अस ओनली, दैट इज़ वाई द प्रपोजल्स गेट रिजेक्टेड, हाउ टू डील विथ इट। सो स्टार्ट बाय वैल्यूइंग योर सेल्फ. When you value yourself, other people will value you. They don't value you because you don't value yourself. Okay? Not to be swayed by praise or blame is good, but challenging. हाँ challenging तो है, क्योंकि संस्कार है ना। दीदी I can't do yoga with open eyes, I am doing with closed eyes. Is it okay? Okay, if you are not able to, शुरू में आप करें, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। मॉर्निंग कैसे उठे, रात को जल्दी सोने के बाद भी नहीं उठ पाते तो इंटरनेट कम देखें, ठीक है, क्योंकि हमारा ये हम जो भी कुछ देखते हैं ना, वो हमारे अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फीड हो रही है, और उस इन्फॉर्मेशन के कारण हमारे अंदर बोझ बना रहता है। वो इतना बोझ होता है कि पूरी रात सोने पर भी वो मन शांत नहीं हो पा रहा। इसीलिए अपने अंतर मन को कम इन्फॉर्मेशन, कम विजुअल्स से लोड करें। Important principle of delegation teaches us expand ourselves, help in getting our work done. Yes. Don't help others. You taught us other day, you advised we need to make us strong and that helps. But today we advise to raise hand to stop others. So that I try to show I am strong. Weak signal was seen by husband. Why not you advise that I have to remove my fear so that I gave that signal of strong within me. Yes, so see, जो नॉन वर्बल सिग्नल है कि आई एम फियरलेस, वो तो जा रहा है ना, बट दैट डजंट मीन कि कोई आपको हाथ उठा रहा है तो आप उसका हाथ रोक नहीं सकते। हाथ आप रोक सकते, आप उसको मार नहीं रहे। यू आर स्टॉपिंग देयर हैंड एंड गिविंग द सिग्नल दैट दिस विल नॉट वर्क। जो आप सिग्नल दे रहे हैं वो नॉन वर्बल है, एंड यू आर स्टॉपिंग द हैंड टू नो दैट दिस हैज टेल दैट दिस हैज टू स्टॉप, एंड दैट इज़ ओके। ठीक है, ओम शांति। चलिए योग करते हैं।
अपने आप को देखें। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली प्रकाश पुंज प्रकृति पर स्थित मैं बहुत स्टेबल हूँ। मुझे अपनी वैल्यू पता है। मैं दिव्य शक्ति हूँ। किसी का बोल, किसी का कर्म इतना पावरफुल नहीं कि मुझे अपमानित महसूस करा दे। मैं स्वमान से भरपूर हूँ। मैं स्वमान में रहकर सम्मान देना जानती हूँ। मैं ना अपमानित महसूस करती हूँ, ना अपमान करती हूँ। मुझे स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए किसी को छोटा करने की आवश्यकता नहीं। मैं बहुत ऊंचे स्वमान में हूँ। मैं दाता हूँ। कहीं भी कभी भी स्थिर रहकर सम्मान देना मेरी क्वालिटी है। कुछ देर अपने आप को इन सुंदर स्वमानों में स्थित कर दे।